अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन ट्राउज़र पॉइंचे का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जितनी आपने लेंथ हमारी होती है ट्राउज़र की, जितनी आपको चाहिए तैयार, आपने उतनी ही रखनी है, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा बढ़ाकर नहीं रखना। ये आपने जितना रखना है ट्राउज़र का पाइंचा, आपने उतनी ही लेंथ रखनी है। मगर आपने बॉटम साइड से, पाइंचे की साइड से 2 इंच जो है वो खुला रखना है, क्योंकि पाइंचे में और थोड़ा सा ऊपर जो है वो थोड़ा सा फ़र्क होता है ना, इस वजह से। अब आपने एक कपड़ा लेना है, ट्राउज़र का ही कपड़ा लेना है एक्स्ट्रा में, उसमें 3-3 इंच का आपने 3-3 इंच का निशान लगाकर वो आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद ये आपने कटिंग कर लिया और फिर उसके बाद आपने ज़ीरो साइज़ की फ्यूज़िंग लेनी है। ज़ीरो साइज़ की फ्यूज़िंग आपने लेकर उसमें उल्टी साइड पे चिपका के और इस तरह से प्लेटें डाल लेनी है। इस तरीके की मदद से आप प्लेटें डाल लें। आड़ी आड़ी डालिएगा, सीधी नहीं डालिएगा, ठीक है। एक शेप में आपने प्लेट्स डाल लेनी है और फिर उसके बाद ये आपने ये देखें, आपने प्लेट्स ये आपने पिनटेक्स डालनी। आपने इस निशान के ऊपर ही सिलाई लगानी है। बिल्कुल बारीक सिलाई लगाइएगा, जितनी बारीक होगी उतना ही अच्छा लगेगा डिज़ाइन बनने के बाद। आपने पिनटेक्स डाल लेनी है पूरे कपड़े में आपने पिनटेक्स डालकर और फिर उसे इस्त्री कर लिएगा। आप एक ही रुख बिठाकर एक ही तरफ सारा अच्छी तरह से पानी लगा के आपने इस्त्री कर लेना है। बस इसके पिनटेक्स का ख़याल रखिएगा कि आपकी जो ये पिनटेक्स ज़्यादा मोटी ना हो और कपड़े अच्छा। ये जब पिनटेक्स की पट्टी तैयार हो जाए ना, पूरी पट्टी तैयार हो जाए, तो आपने पाइंचे का ऐसे डिज़ाइन बनाना है कि आपने एक तरफ से एक ऊपर वाला निकालना है और दूसरी तरफ से फिर दूसरी नीचे वाली साइड निकालनी है। मतलब 2 ऊपर नीचे 2 पिंट लगेंगी। ये पिनटेक्स की पट्टियाँ, इनके बीच में जॉइंट बेल अटैच होगी, ठीक है। वो मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ कि किस तरह से लगेंगी ये। मगर जो ये लगाएंगी ना आप, ताकि फिर जो मेरा डिज़ाइन आया था वो फिर ऐसे आया था कि ऊपर से एक तरफ आ रही थी और नीचे वाली साइड थी वो दूसरी तरफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बीच में पिनटेक्स की एक चौड़ी पट्टी बनाकर और फिर बीच में से कटिंग किया हुआ है, मगर वो बिल्कुल भी नहीं करी। अच्छा, वो आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। इस तरह से आपका डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगा और वो ऊपर नीचे भी हो जाएगा। ये देखें, ये आपने 2 पट्टियाँ, एक पट्टी लेनी है जो आपके पाइंचे के जितना इंचेस हैं वो उतनी आपने एक पट्टी लेनी है। उस पर आपने GPO की लेस लगानी है। ये देखें, GPO की मैं लेस लगा रही हूँ। जो मैंने कमीज़ पर से बची हुई थी ना, वो ही मैंने लगाया। 1 गज़ मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था। ये आपने GPO की लेस लगानी है सीधे कपड़े पर, सीधी ही तरफ अंदर, सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है। उल्टी वाली साइड जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये मैंने लगा लिया और ये मैंने लगाया एक पैर के मार्जिन से, एक पैर के मार्जिन छोड़कर मैंने लगाई है ये लेस। उसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग करके 1 इंच बढ़ा के, इस पट्टी से 1 इंच बढ़ा के वो पट्टी मैंने कटिंग करके और मैंने इस पर सीली अंदर की तरफ। अब मैं इसे पट्टी को जो है वो जो दूसरी साइड पे पलट लूँगी, ताकि वो पाइंचे का जो अंदर से गंदगी है वो भी बिल्कुल एक फिनिशिंग वाला लुक आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ही आप सिएगा, उस तरह से नहीं सिएगा कि पट्टी नहीं अंदर लगाएं हैं। पट्टी लाजमी अंदर लगाएगा, फिर ये एक ना फिनिशिंग। अच्छा, ये फिनिशिंग आ जाएगी इसके साथ, बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल नीट आता है ना। अच्छा, ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद आप इसे जब सीधा करेंगे ना, तो इसके ऊपर आपने एक प्रेस सिलाई लाजमी करनी है। GPO की लेस के ऊपर ही करनी है, ताकि ये लेस भी बैठ जाए और जो हमने अंदर की तरफ पट्टी मोड़नी है वो भी आराम से फोल्ड हो जाए, वरना तो फिर वो सिलाइयाँ और लेस नहीं लगती ना। अच्छा, ये जो हमारा ट्राउज़र कटिंग हुआ था, इसमें मैंने जॉइंट बेल लगाई है और जॉइंट बेल एक तरफ अटैच की है। इसकी दूसरी तरफ जो मैं अटैच करूँगी, जो मैंने आपको बीच में पट्टी बताई थी ना कि आप एक तरफ से काटिएगा, जो सादी वाली पट्टी होगी पिनटेक्स वाली, जिसमें हमने GPO की लेस अटैच नहीं की थी, वो वाली आप लेस इसमें अटैच करिएगा, ठीक है। ये देखें, मैंने अटैच कर ली है इसमें ये वाली लेस। अब ये जॉइंट बेल और इस तरह से मार्जिन रखा है कि एक पैर का गैप मैंने लाजमी रखा है सिलाई के बीच में ना, ताकि ये कपड़ा जब सीधा हो या धुले या इस्त्री हो तो ये निकले नहीं इसमें, वरना इसमें धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आप एक पैर का लाजमी मार्जिन रखिएगा। ये जॉइंट बेल अटैच करने के बाद
इसके जब मैं भी आपको दिखाती हूँ, जब दूसरी इससे सीधा करेंगे तो इसे सीधा करने के बाद जो दूसरी वाली साइड होगी ना, मतलब जो दूसरी वाली साइड है, ये देखें जो दूसरी वाली साइड है, इस पे भी मैं जॉइंट बेल रखूँगी। जॉइंट बेल रख के वो भी जो है वो सीलूँगी। इसे सी लेना है जॉइंट बेल रख के। और इसमें भी वही आपने करना है कि आपने जो है ना जॉइंट एक पैर का मार्जिन रखना है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है, बस थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है। बाकी बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। जब हम सीने बैठेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है, मगर लग बहुत खूबसूरत लग रहा है। यूनिक सा एक डिज़ाइन है, ये देखें। अब आपने इसका जब आपने सीना है ना, सीने के बाद ये आपने जॉइंट बेल इसे अटैच कर ली। अब जब ये अटैच करने के बाद जब हम दूसरी साइड ये दूसरी इसे सीधा करेंगे, जॉइंट बेल को सीधा करेंगे, तो इसमें जो है वो दूसरी वाली पट्टी लगानी है, ठीक है। जो मैंने पीछे बनाई है ना जीपीओ की लेस वाली पट्टी, वो हम लगाएंगे। इसमें जो पिन टक्स आएंगी वो बीच में जॉइंट बेल होगी, एक तरफ से ऊपर की तरफ आ रही होंगी और दूसरी तरफ नीचे की तरफ आ रही होंगी, ठीक है। नीचे वाली तरफ नीचे वाली साइड की जो पट्टी है उसकी पिन टक्स जो है वो नीचे की तरफ आ रही होंगी। बस इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा कि पिन टक्स से पिन टक्स मिलनी चाहिए, बीच में जॉइंट लेस होनी चाहिए, ठीक है। और इस पे इन सब पे मतलब जितनी हम बीच में जॉइंट बेल लगाएंगे या जीपीओ की लेस लगाएंगे, इन सब पे एक एक प्रेस सिलाई आपने लाजमी करनी है। प्रेस सिलाई जो होती है वो एक फिनिशिंग वाला लुक देती है ना, कि खूबसूरत आता है उसके साथ लुक जो है आपका प्रेस सिलाई के साथ। ये आपने प्रेस सिलाई लाजमी करनी है, मैंने भी सब मिस ना हो जाए। अब ये देखें, जो मैंने जीपीओ की लेस वाली तैयार की थी ना, पैटर्न तैयार किया था, वो मैं इसके साथ इस जॉइंट बेल के साथ अटैच कर लूँगी। अब वो आपने इस जॉइंट बेल के साथ अटैच करके और फिर इसे इसके ऊपर भी प्रेस सिलाई कर लेनी है, ठीक है। मार्जिन आपने वही रखना है, बीच में एक पैर का आपने लाजमी मार्जिन रखना है। हर सिलाई में आपने एक पैर का लाजमी मार्जिन रखना है। यह आप अटैच कर लेंगे तो इसके बाद आपने इसे फोल्ड इस पे भी प्रेस सिलाई करके, और जितना हमारा 5 इंच का जितना हमने खुला रखना है, मैंने जैसे रखा था 7.5 इंच मैंने इसे खुला रखा था, और 8.5 इंच की मैंने ये पट्टियाँ कटिंग की थी। तो मैं इसे 1 इंच जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे स्टिच कर लूँगी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मैं आपको कह रही थी कि ऊपर से एक तरफ, बीच में जॉइंट बेल और नीचे से एक तरफ। ये देखें, ये तैयार होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उम्मीद होगी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर बनाएंगे।